इस बात का गर्व हमारे सीने में होना चाहिए कि हमारे पास इस भारत के अंदर भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला नेता है। पहले आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस मैदान में जहां पर भी आप जो साथी जो इधर उधर खड़े हैं, वो इस सामाजिक न्याय सम्मेलन के प्रति अपनी भावना दिखाते हुए सभी एकत्रित हो जाएं, क्योंकि कुछ ही देर में जब हमारे बड़े भाई यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से अनुशासन के रूप में दिखना चाहिए। मैं एक बार नारा बोलूंगा, आप सभी नारा मेरे साथ नारा दोहराएंगे। साथियों, जय भीम, आवाज दो साथियों, आवाज दो। भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से इस राजस्थान के चौथे सामाजिक न्याय सम्मेलन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस देश के अंदर आजादी के बाद भारत के संविधान के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और महिलाओं को हक बराबरी के अधिकार दिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र की स्थापना की। उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज के हाथ में उनके अधिकार दिलाने की बात रखी। और आज आप देखेंगे कि इस देश का जो मेहनत का वर्ग है, जो इस देश का वो वर्ग जो अपनी मेहनत से इस देश के सर्वोच्च विकास में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, उस वर्ग को नीला झंडा पहन के, बंद मुट्ठी करके, जय भीम नारे के साथ प्रशासन के सामने अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए लड़ने के लिए उन लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ने का जागरूक करके इस देश के अंदर आज अगर कोई नेता इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य कोई कर रहे हैं तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद कर रहे हैं। इस बात का गर्व हमारे सीने में होना चाहिए कि हमारे पास इस भारत के अंदर भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला नेता है। आज पश्चिमी राजस्थान में यह सम्मेलन हो रहा है तो मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आप देखेंगे कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश में 1962 में, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बीकानेर के जजेऊ गांव में कुएं से पानी लेने के खातिर कालूराम इनकिया की हत्या कर दी गई थी। लेकिन हमारे पूर्वज वो हत्या भूल चुके थे। उसका नतीजा यह निकला कि 1 साल पहले इसी प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति की मूंछ रखने पे हत्या हो गई थी और प्रशासन ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे, एक 9 वर्ष का बच्चा इंदर मेघवाल पानी का मटका जब छू लेता है तब उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की होगी वो हमारी ये पीढ़ी नहीं करेगी। हमारी ये पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि इस प्रदेश में इंदर मेघवाल की हत्या पानी के मटके को छू लेने के लिए कारण हुई है। जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूंछ रखने पर हुई है। सत्ता के संरक्षण में कार्तिक बिल की हत्या की गई और हमारा एक भाई ओम प्रकाश रेगर, जब उसके पिता के साथ मारपीट हुई, जब वो अपने पिता को न्याय नहीं दिला पाया, सम्मान नहीं दिला पाया, तो इस नीच प्रशासन के चलते उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आप देखेंगे कि जब समाज के अंदर जब जातिवाद होता है तो उसको हम सामाजिक अन्याय कहते हैं। लेकिन जब जितेंद्र मेघवाल, इंदर मेघवाल, कार्तिक बिल इन मुद्दों के अंदर जब सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है तो हम उसको राजनीतिक भेदभाव कहते हैं। और आपको पता होगा कि सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि जिस तरीके से हमने 2018 में
हमारे पर जुल्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब 2023 के अंदर जिस तरह का जुल्म, अत्याचार, और आप देखेंगे जिस तरीके से हमने न्याय की लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों को इन्होंने जेल में भेजने का कार्य किया है, इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का कार्य हमें 2023 में करना पड़ेगा। दूसरी जो मनुवादी पार्टियां हैं वो हमारे नेताओं को गुलाम बनाना सिखाती हैं, और मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आपको गुलाम नहीं, आपको हुक्मरान बनाने की चाबी है, सत्ता में पहुंचाने की चाबी है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो जो जुल्म हुआ है उसको हम जब तक नहीं भूलेंगे, जब तक हमें उसका वोट के साथ चोट नहीं करेंगे, इन जुल्म करने वालों को सरकार से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारे सामाजिक न्याय सम्मेलन सफल नहीं होंगे। साथियों, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने और कहूंगा। आज हमारे पास मौका है, आप देखेंगे कि जिन जिन बहुजन महापुरुषों ने इस बहुजन समाज के लिए कुछ कार्य किया है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, माननीय काशीराम हो, उनके उम्र के अंदर एक 100-150 साल का गैप है। आज हमारी पीढ़ी इतनी खुश नसीब है कि हमारे पास इस देश का सबसे मजबूत नेता हमारे साथ है। हमें जरूरत है हमारे नेता के साथ खड़े रहने की, उसका साथ देने की। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हमें सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप से स्थापित करना है, बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है, उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को वास्तविक रूप में धरातल पर लागू करवाना है तो हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। हमें आजाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा और इनको दिखाना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम तुम्हारे सामने न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं और तुम हमारे साथ अन्याय करते हो, इसका बदला हम वोट की राजनीति से करेंगे, वोट की चोट से करेंगे। जय भीम, धन्यवाद।